नमस्कार गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लिफ्ट पर। और आई थिंक आप लोग एसएससी जीडी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन से देखिएगा, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय 88 रुपये प्रतिदिन हो गई। प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो गाइज हमें यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले वो 80 रुपये कमाता था, यहाँ देखिएगा 80 रुपये से अब उसकी आय जो हो गई वो 88 रुपये हो गई। तो देखिएगा पहले वो 80 रुपये कमाता था, अब 88 रुपये कमाता है। तो यहाँ पर देखना हमें ये है कि कितने अधिक कमाता है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का है। तो 8 का वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 80 पर हुई है। और कितने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बटे 100 कर देंगे। देखिएगा गाइज 8 से 8 कट गया और 8 ढाई 80 और ये 0 से 0 कटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो गाइज 10% आएगा, यानी कि उसकी जो वृद्धि हुई है वो 10% हुई है। गाइज अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1400 रुपये हो गई। प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पर भी क्वेश्चंस को देखिए, हमें करना क्या है, 1200 रुपये की वस्तु थी, कितने की हो गई, 1400 रुपये की हो गई। डिफरेंस इन दोनों का हमें निकाल लेना है, कितना हुआ 200, और परसेंटेज निकालना है तो 200 गुणा 100 बटे कितने पर वृद्धि हुई है, तो 1200 पर वृद्धि हुई है, बटे 1200 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगे और 2 एकम 2 6 12। तो ये कितनी हो जाएगी गाइज, 100 बटे 6। और काट लीजिए, यहीं पर काट सकते थे। देखिए 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो इस तरीके से गाइज इसकी जो वृद्धि आई वो 50 बटे 3% आई। चाहो तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, 16 से ही 2/3% हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 50 को, जिन लोगों को भाग नहीं आती है वो ध्यान दें, 50 को 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। देखिएगा यहाँ पर बचेंगे 2 और ये 0 और ये हो जाएगा 3 छक 18। तो 18 2 बचा। यहाँ पर देखिएगा तो 16 सही 2/3% वृद्धि हो जाएगी। अगर वैसे निकालना है 16 सही 2/3% वृद्धि। क्वेश्चंस में कई छात्र बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कुछ छात्र इसे बिना सॉल्व किए ही क्या करते हैं, 10% पहले बढ़ी और 20% बाद में बढ़ी, दोनों को जोड़कर वो 30% बता देते हैं और ऑप्शन में भी 30% दिया होता है। तो यहाँ पर गाइस देखिएगा ऐसा नहीं करना है। जब भी इस तरीके की क्रमिक वृद्धि हो रही हो तब हमें करना क्या है, एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लीजिए, पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस x/100। डायरेक्टली इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 10 + 20 और प्लस 10 गुणा 20/100। तो यहाँ देखिएगा 10 और 20 30 हो जाता है और यहाँ से एक 0 ये ख़त्म और दूसरा 0 ये ख़त्म, प्लस 2। तो इस तरीके से गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो वृद्धि होगी 32%। क्वेश्चन गाइज, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 10% घट गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। यहाँ पर देखिएगा पहले आय बढ़ी है फिर घटी है। तो यहाँ पर करना क्या है, जो आय बढ़ी है उसे प्लस साइन के साथ लेना है और जो आय घटी है उसे माइनस साइन के साथ लेना है। तो देखिएगा फार्मूला यही अप्लाई करना है, x + y + x/100। तो यहाँ पर देखिएगा पहले आय बढ़ी है 20%, तो 20% बढ़ गई, बाद में 10% घट गई तो -10 हो गया। यहाँ पर देखिएगा प्लस का साइन कर लीजिएगा और यहाँ पर 20 गुणा, देखिएगा इसको 10 को माइनस के साथ लेंगे तो हम यहीं पर माइनस कर लेंगे डायरेक्टली, -10 और बटे कर देंगे हम 100। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो 20 में से ये वाला 10 घटा दीजिए, बचेगा 10 और यहाँ पर देखिएगा ये 0 से 0 खत्म और ये दोनों 0 खत्म। तो यहाँ बचा -2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा तो 8%। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर क्या होगा, 8% की वृद्धि होगी। अगर यही चीज़ 8 जो है वो माइनस में आता तो 8% की कमी होती। यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव साइन वृद्धि को दर्शाता है और अगर माइनस साइन आता है तो वो कमी को दर्शाएगा। सुने गए, चीनी का मूल्य 20% घट गया, उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ हुआ क्या है,
चीनी जो है अगर पहले 100 रुपये की चीनी मिल रही थी तो 20% घट गया, 20% मूल्य घटा दिया है। तो अब जो चीनी का मूल्य हो गया वो 80 रुपये हो गया। तो अब 80 रुपये हो गया, इसका मतलब आपके 20 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो देखना ये है कितना इस तरीके से हमें चीनी जो मिलेगी वो अधिक मिलेगी, देखना ये है कितनी अधिक मिलेगी। तो गाइज करना क्या है, देखिएगा 100 गुणा 20 जो डिफरेंस है उसे ऊपर रखना है, क्योंकि यही अधिकता है, इतनी अधिक चीनी मिल रही है। कितने में मिल रही है, 80 में मिल रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 20 चौक 80 और 4 से काट देंगे यहाँ पर 25, तो बराबर हो जाएगा 25%। इस तरीके से उपभोक्ता जो अधिक चीनी प्राप्त करेगा वो 25% चीनी अधिक प्राप्त करेगा। चलिए गाइस देखते हैं ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम मान लें तो 100% लड़के पूर्णतया कैसे हो गए, यहाँ पर परीक्षा में बैठे होंगे, जिनमें से 78% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो हमारे पास अनुत्तीर्ण बच्चों का जो डेटा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 22%। यानी कि 22% बच्चे जो हैं, लड़के हैं, वो कैसे हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो 22% की वैल्यू देखिएगा, 22% लड़के जो अनुत्तीर्ण हुए हैं भाई, तो 110 लड़के हैं। तो यहाँ पर हमारी 22% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई, 110। यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहा है हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी, जबकि हमें 22% की वैल्यू दी है। तो 22% की वैल्यू दी है और हमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1% वैल्यू का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम 1% का मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा गाइस, 110/22 हो जाएगा। तो देखिए 11 एकम 11, 10 हो गया, और 11 दूनी 22 और 2 पंजे 10। तो गाइस 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, 5। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 100 बराबर 500। तो इस तरीके से कुल लड़के कितने शामिल हुए हैं परीक्षा में, 500। किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई हों तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिएगा यहाँ पर किसको पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, जबकि दोनों ही में ही देखिए लड़के भी 70% पास हुए हैं और लड़कियां भी 70% पास हुई हैं। आपको यहाँ पर बताना ये है कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं मतलब फेल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 30% होगा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, देखिएगा अगर यही संख्या अलग अलग होती या इनका परसेंटेज अलग अलग होता तो क्वेश्चंस में डिफरेंस हो जाता। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा लड़के कितने हैं, लड़के अनुत्तीर्ण लड़के, देखिए अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या अगर हम निकालें तो कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण लड़के अगर हमें निकालना है तो देखिएगा 500 लड़के हैं, लेकिन कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, देखिए 70% पास हो गए तो 30 बच्चे 30% फेल हो गए। यानी कि 150 छात्र जो हैं, मतलब 150 लड़के फेल हो गए हैं। लड़कियों की बात करें, अगर अनुत्तीर्ण लड़कियां देखें, अनुत्तीर्ण लड़की कितनी हो जाएंगी, तो देखिएगा 300 का 30% हमें निकालना है, बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, देखिए कुल परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हो जाएंगे, देखिएगा ये 240 हो जाएंगे। यानी 240 छात्र छात्राएं जो हो गए कुल वो अनुत्तीर्ण हुए। हमसे लेकिन किसकी बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है कितने प्रतिशत, तो 240 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। टोटल छात्र कितने हैं, देखिए टोटल हैं हमारे जो परीक्षा में बैठे बच्चे हैं वो हो गए 500 और 300 800, और अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 240। तो 240 गुणा 100 बट्टे कितना हो जाएगा 800, हमें यही निकालना है इनका परसेंटेज। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए, 8 3 24। तो यहाँ पर जो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 30%।
चलिए गाइस, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो यहाँ पर देखिएगा, एक प्रतियोगिता है तो किसी भी प्रतियोगिता में जो परसेंटेज थे, मतलब टोटल प्रतियोगी थे, वो कितने होंगे, 100% होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर्म डालने वाले जो छात्र छात्राएं हैं या प्रतियोगी हैं, उन्होंने क्या किया, 100% लोगों ने आवेदन किया। लेकिन हुआ क्या, उन 100% में से आपके 12% प्रतियोगी जो थे अपात्र घोषित कर दिए गए। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि उनका जो फॉर्म था वो ऑलरेडी पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन 100 में से 12% तो इस तरीके से हो गया कि 12% क्या हो गया, रिजेक्ट हो गए। अब हमारे पास जो सही फॉर्म बचे हैं, मतलब जो ठीक से थे, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, वो कितने बचे गाइज, 100 में से 12 घटा दीजिए, 88% हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो फॉर्म सही बचे हैं वो हमारे पास कितने हैं, 88% हैं। अब वो कह रहा है कि अपात्र घोषित कर दिए गए पात्र प्रतियोगी में यहाँ पर प्रतियोगियों होगा, देखिए पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो पात्र प्रतियोगी कितने बचे हैं हमारे पास, 88%। 88% में भी क्या हुआ, 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो हमें क्या निकालना है, 88 का क्या करेंगे, 75% निकालेंगे, बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सफल हुए आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो यहाँ देखिएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिएगा, 22 की गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66%। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कुल प्रतियोगी के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, तो 66% प्रतियोगी जो हुए वो सफल हुए। संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तीर्ण का मतलब पास हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है, जबकि फेल हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम करेंगे क्या, इससे हम इस मेथड से बेन आरेख से कर देंगे। देखिए ये एक बनाया हमने, एक हम मान लेंगे ये हिंदी का है और दूसरा सर्कल मान लेंगे हम ये संस्कृत का है। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आप इसे समझ पाते हैं तो। देखिएगा अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा दोनों विषयों में सबसे पहले हमें देखना है, दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 20 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिएगा 20% विद्यार्थी कहाँ हो गए, अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में हो गए, यानी ये हिंदी में भी हो गए देखिएगा, और यहाँ पर ये संस्कृत में भी हो गए। अब कहते हैं एक परीक्षा में हिंदी में 40%, तो हिंदी में टोटल कितने हुए हैं, 40%। देखिए 20 पहले से ऑलरेडी हो रहे हैं, टोटल हैं 40, तो 40 में से 20 जाएगा, यानी 20% विद्यार्थी यहाँ पर बचे। इस तरीके से देखिएगा हिंदी में कितने हो गए, 40%, 20% ये, 20% ये, टोटल कितने हो गए गाइज, ये हो गए 40%। अब आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में कितने कह रहा है, 25% विद्यार्थी पास होते हैं, फेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 20 पहले से हो रहे हैं, 25 में से 20 घटा दीजिए, बचे हमारे 5%। तो ये देखिएगा गाइज 20%, ये टोटल पास जो हो रहे, फेल जो हो रहे हैं, देखिए 20, 20, 40 और 5, 45। तो इस तरीके से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो हुए, देखिएगा अनुत्तीर्ण जो हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज जो निकल कर आया वो 45% आया। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो 100 में से उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे गाइज, उत्तीर्ण को 100 माइनस 45 इजिकल टू आ जाएगा आपका 55%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 55% होगा। अब देखिएगा गाइज, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है। तो देखिएगा एक हमने गणित का बना लिया है, यहाँ देखिएगा ये हो गया गणित, और यहीं पर हमने एक बनाया अंग्रेजी का, ये देखिएगा गाइज ये हो गया अंग्रेजी का।
तो यहाँ पर देखिएगा उसने क्या कहा, सबसे पहले हमें वहीं पकड़ना है जहाँ पर दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कहा है उसने और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इन 50 को हमें क्या लिख देना है, इन दोनों के बीच में लिख देना है। यानी कि ये वाला जो स्थान है देखिएगा ये गणित का भी है और अंग्रेजी का भी है, तो ये दोनों में शामिल हो गया। अब वो कहते हैं किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो हैं गणित में पास हुए हैं, तो 50 पहले से ऑलरेडी हो रहे हैं। अब 50 60 में से 50 घटा दीजिए, 10% विद्यार्थी जो हुए वो यहाँ पर बच्चे। अब उसके बाद आते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कहता है 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 50 ऑलरेडी हो रहे हैं, बच्चे कितने 20। तो इस तरीके से गाइड ये टोटल परसेंटेज पास वालों का देखिए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। डायरेक्टली यहाँ पर उत्तीर्ण पूछा है और उत्तीर्ण का ही हमें परसेंटेज दिया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें फेल वालों का परसेंटेज दिया था और पास वालों का पूछ रहा था, इसलिए हमने पहले फेल का निकाला और पास का बाद में 100 में से फेल वालों का घटा दिया, पास का मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास का ही परसेंटेज दिया है और हमें पास का ही निकालना है। तो देखिएगा 10 और 50 60, 60 और 20 80। तो इस तरीके से 80% विद्यार्थी जो हुए उत्तीर्ण हुए। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपए में बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यानी कि अगर उसकी आय 100% है तो वो 60% खर्च कर देता है, बची कितनी गाइज 40%। ठीक है, देखिएगा एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत रुपए में बताइए। अगर 100% उसकी मासिक आय है, 60% खर्च कर देता है, बचता कितना है 40%, जबकि उसकी कुल आय कितनी है गाइज 3000 रुपये। तो 3000 का 40% हम निकाल लेंगे। यहाँ पर एक जीरो से ये वाला जीरो और इस जीरो से ये जीरो, इनकी गुणा कर लीजिए, 0 0 और 3 चौक 12। तो इस तरीके से वो क्या करता है 1200 रुपये बचाता है। अब देखते हैं गाइज हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कितने मत डाले गए, यानी कि 43% जिस व्यक्ति को मत मिले हैं वो चुनाव हार गया 420 वोटों से। तो गए जो जीता उसे वोट कितने मिले, देखिएगा 100% वोट की वैल्यू अगर हम लगा लेते हैं तो 43% वोट हारने वाले को मिले, तो इसका मतलब जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, जीतने वाले परसेंट को मिले। देखिएगा 100 में से अगर हम 43 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये 57, यानी कि 57% वोट जो मिले वो जीतने वाले को मिले और 43% वोट किसे मिले, हारने वाले को मिले। तो वो 57% वोट जिसे मिले वो 43% वोट वालों से 420 वोटों से जीत गया। इसका मतलब 57% में से अगर हम 43% घटा दें तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि जिन वोटों से वो जीता है। तो यहाँ पर देखिए 57 में से 43% घटा दीजिए, बचेगा यहाँ पर देखिएगा गाइस 14%। अब 14% वोटों की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिएगा 14% वोटों की वैल्यू है, यानी कि 14% वोट ज़्यादा मिले उसे। उन्हीं 14% की जो वैल्यू है वो कितनी है 420 है। तो देखिएगा 14% बराबर कितना हो गया गाइज 420 हो गया। हमें 1% की वैल्यू निकालना है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420/14 हो जाएगी। तो देखिएगा 14 3 42, तो 1% की वैल्यू जो आई गाइज वो आई 30। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली, हमें तो सारे देखिए मतदान में कितने मत डाले गए, तो मतदान में 100% वोट डाले गए, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी गाइज वो कितनी हो जाएगी 30 × 100। तो 30 × 100 की वैल्यू कितनी हो गई 3000। तो इस तरीके से मतदान में कुल वोटों की संख्या जो रही होगी वो कितनी रही होगी गाइज 3000।